साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी में। साथियों अभी की जो सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है कोविड वैक्सीन, जो कि लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी। अब लोगों में इससे रिलेटेड कई भ्रांतियां चल रही है और इसकी वजह से कई लोग तो तनाव में आए हुए हैं कि यार अब क्या होगा, लगवा ली ये वगैरह वगैरह। और चूंकि एक चीज मैंने देखी है दोस्तों, अपने देश की समस्या पता है क्या है, वो एक्चुअल में चीजों को एनालिसिस किए बिना ही रिजल्ट पर निकल जाते हैं। और ये समस्या देश के अनपढ़ लोगों की नहीं है, ये देश के पढ़े लिखे समाज की भी है। वो चीजों की सत्यता पर बात ही नहीं करना चाहते। न्यूज़पेपर ने कुछ भी छाप दिया और वो उस पर डिस्कस किए बिना ही रिजल्ट को स्वीकार कर लेते हैं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं मेरे दोस्तों, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए कोई काम नहीं करता। मैं टीचर हूं और मैं अपनी योग्यता के आधार पर इसको विशेष करूंगा। ना मैं किसी पार्टी पर आरोप लगा रहा, ना मैं किसी पार्टी को डिफेंड कर रहा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आप लोगों से मैं इस पर चर्चा क्यों कर रहा हूं, मैं वो चीज भी बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों का ये होगा कि सर आप डॉक्टर तो हो नहीं, फिर किस आधार पर इस पर बात कर रहे हो। तो मैं वो चीजें बता देता हूं कि मैंने बीएससी तक केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। तो यहां से कुछ चीजें मैं जानता हूं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, मैंने कोटा यूनिवर्सिटी से योगा और नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान, जो आयुर्विज्ञान होता है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति होती है, जिसमें अपने आपको पता हो कि जिससे पहले जो वैद्य होते थे, जो चिकित्सा प्रणाली करते थे, उसके अनुभव के आधार पर ये वाला कोर्स भी मैंने कर रखा है। तो मैं ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, पर कुछ बेसिक चीजें जो मेरी नॉलेज में है मैं उनके संदर्भ में आपसे इसके ऊपर बात करूंगा। अब आप लोग, मैं तथ्य की बात करूं तो अपन लोग कोविड वैक्सीन को तो छोड़िए, अपन जनरल बात करते हैं मेरे दोस्तों। हम लोग बात बात पर थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं कि हम लोग टेबलेट ले लेते हैं, कभी डिस्प्रिन लेते हैं, कभी कोई पैरासीटामोल नॉर्मली या जो भी जनरली। मेरे दोस्तों ये सब दवाएं किसकी बनी हुई हैं? ये सब दवाएं बनी हुई हैं केमिकल की। और केमिकल में आप लोगों में से अगर कोई साइंस स्टूडेंट हो तो वो तो जानते हो, कि नहीं हो तो मैं बता दूं कि हर केमिकल अगर कोई एक्शन अपने शरीर पे करता है तो वो उस पर एक रिएक्शन भी छोड़ता है मेरे दोस्तों। यानी अगर उसको लेने से अपन को कुछ लाभ होता है तो उससे नुकसान भी होता है। एक दर्द की दवा हम लोग ले रहे हैं तो उससे हमारे शरीर का दर्द मिट रहा है, तो हमारे शरीर पर वो कहीं घातक प्रभाव छोड़ रही है। मेरे दोस्तों इस दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो 100% सेफ हो। हर दवाई अगर अपन ले रहे हैं, चाहे वो जुकाम की दवाई हो, चाहे बुखार की दवाई हो, चाहे खांसी की, एटलीस्ट जो भी दवाई हो, उसको अगर अपन लेते हैं तो 100% सेफ नहीं है। वो कुछ अच्छा काम जाकर करती है तो कुछ नकारात्मक काम भी, नेगेटिव काम भी अपने शरीर में करती है। यानी हम लोग अपनी लाइफ में जितनी भी दवाएं यूज कर रहे हैं, चाहे हम छोटी मोटी कुछ भी बीमारी होती है तब अपन दवाएं लेते हैं, वो शरीर में सबके सब नुकसान करती है। आप लोग को मैं एक जनरल सी बात बता देता हूं, बीमार होते हो, बुखार आता है आप लोगों के, आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो, आप लोग कभी चीजें देखना, आप लोग मेडिसिन को देखना उनके नाम के अनुसार। जब कभी भी आप हॉस्पिटल में आते हो ना, डॉक्टर आपको बुखार की दवाइयों के अलावा एक दवाई और देता है, वो देता है मेरे दोस्तों गैस की दवाई। आपको गैस की दवाई वो देता है। क्यों देता है मेरे दोस्तों? क्योंकि जब आप लोग बुखार वगैरह की दवाई लेते हो तो वो दवाएं जाके शरीर में गर्मी करती हैं, पेट में गैस वगैरह बनाती है, इसलिए वो ऑलरेडी गैस की दवाई देता है। क्योंकि जो दवाई वो आपको दे रहा है वो आपको ठीक करेगी, लेकिन वो कुछ दुष्प्रभाव भी छोड़ेगी, उनको मिटाने के लिए फिर एक और दवाई वो देता है। यानी कि ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी तक ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है कि 100% सेफ हो और वो आपको बिना नुकसान किए ही आपको ठीक कर दे। तो आपने ऐसे कैसे मान लिया कि कोविशील्ड आपके शरीर पर कोई नुकसान, दुष्प्रभाव नहीं डालेगी? भैया ये भी दवाई है तो कुछ ना कुछ डालेगी। और इतना खतरनाक प्रभाव ये नहीं है जितना हो हल्ला मचाया जा रहा है मेरे दोस्तों। अब मैं आपसे बात करता हूं इस कोविशील्ड की। मेरे दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना है, अभी एक जो रिपोर्ट जारी हुई थी
उसने एक चीज कही है कि ये अपने हृदय के लिए नुकसानदायक है। लेकिन आप लोगों ने अगर रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें एक शब्द आया है रेयर मामलों में, रेयर मामलों में। और इस रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, यानी हजारों लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिस पर यह काफी बुरा प्रभाव डालेगी। हजारों लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होगा कि उस पर यह दुष्प्रभाव डालेगी। अब कुछ लोग बिना सोचे समझे सरकार को कोस रहे हैं। मेरे भाई ये चीज बताओ आप लोग कि जब सरकार के सामने यह संकट हो कि लाखों लोगों को बचाना है, लेकिन लाखों लोगों को बचाने के लिए अगर एक आध आदमी मर जाए, तो मेरी बात सुनिए आप लोग कि वो लाखों लोगों को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक आध। देखिए, कोरोना की महामारी पहली बार जब आई थी, यानी फर्स्ट लहर आई थी, तब इतनी विकराल रूप नहीं थी। लेकिन दूसरी जब लहर आई थी तो बड़ी घातक लहर आई थी, वो उसमें हालत खराब कर दी थी। अगर ये वैक्सीन नहीं लगती तो लाखों लोग मर जाते। अब मेरे दोस्तों एक चीज समझिए आप लोग कि अगर एक तरफ तो ये है कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो लाखों लोग मरेंगे, दूसरा ये है कि वैक्सीन लगाएंगे तो एक आदमी हो सकता है वो नुकसान कर जाए, सूट नहीं हो कि यार 1 लाख आदमी अगर बच रहे हैं और ऐसे में एक आध का नुकसान हो रहा है, तो भाई नुकसान तो एक आध का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि ज्यादा लोग बचे और नुकसान कम हो। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने अप्रूव करके ये सबको वैक्सीन लगवाए हैं। अब मैं आपको बात करूं तो ये इतने खतरनाक नहीं है दोस्तों। रेयर मामलों का मतलब ये है कि बहुत कम लोग, यानी लाखों लोगों में से एक आध को प्रॉब्लम हो सकती है। और उसको प्रॉब्लम क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, उसका खून गाढ़ा हो जाएगा। खून क्या हो जाएगा, उसका गाढ़ा हो जाएगा। और खून गाढ़ा हो जाएगा तो उसको समस्या ये है कि उसको हृदय रोग हो सकते हैं। उसको हृदय रोग, जिसको अपन हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी मान सकते हैं मेरे दोस्तों, हृदय रोग उसको हो सकते हैं। हृदय रोग होने की उसको संभावना है। अब हृदय रोग होने की संभावना है तो फिर इसका उपचार क्या है, तो मेरे दोस्तों बहुत कम लोगों को होगा। अब इसका मैं आपको जो अपने योग और प्राकृतिक चिकित्सा से इसका उपचार बता देता हूं मेरे दोस्तों। पहला उपचार तो ये कि आप शाम सवेरे खाली पेट लहसुन की 2-4 कलियां लें। शाम सवेरे कच्चे लहसुन की कलियां ले, 2-4 कच्ची खाली पेट खा ले शाम सवेरे, ठीक है। आप लोग जब खाना खाते हो तो खाने के साथ कच्चा प्याज खाएं। क्या करें, कच्चा प्याज लें। आप लोग क्या करें मेरे दोस्तों, लौकी का जूस पिए। लौकी का जूस पिए। ये क्या काम करते हैं मेरे दोस्तों, कच्चा जो लहसुन होता है, कच्चा प्याज होता है, लौकी का जूस होता है, ये आपका जो खून है इसको पतला करने का काम करता है। भैया कोविड जो शील्ड है इसका जो दुष्प्रभाव क्या निकल के आया, खून को गाढ़ा करेगा। तो आप ऐसी चीज लेना शुरू कीजिए जिससे खून पतला हो जाए। तो आप शाम सवेरे 2 या 3 कच्ची लहसुन की कलियां खा लीजिए, ठीक है। खाने में सब्जी के साथ कच्चा प्याज खाइए। आप लोग सब्जी में डाल दो फिर भी कच्चा प्याज खा लो, कोई दिक्कत नहीं। मुंह में बदबू आती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या समस्या है। आपका हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। दूसरा जो लास्ट थर्ड आपका क्या है, लौकी का जूस पीजिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन के बाद अभी तक एक बार भी ब्लड डोनेट नहीं किया हो तो मेरे दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि 2-4 बार ब्लड डोनेट कर दीजिए। एटलीस्ट 2 बार कर दीजिए 4-4, 5-5 महीनों के बीच में। चौथी चीज़ आप ये अपना सकते हैं, ब्लड डोनेट कर दीजिए। ब्लड डोनेट कर दीजिए, ठीक है। आप 4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हो। 4 में नहीं करो, आप 6-6 महीने में कर दो 2 बार, ठीक है। 2 बार कर दो, 4 बार कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर में नया रक्त बनना शुरू हो जाएगा, पुराना जो स्टोरेज है वो हो जाएगा। एक जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, 5वीं जो नॉर्मली लोग बहुत कम करते हैं, भैया मॉर्निंग वॉक कीजिए आप लोग। अगर किसी को ऐसी समस्या है ना तो आप लोग क्या कीजिए, मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप मॉर्निंग वॉक तो कीजिए, एटलीस्ट 1-8 किलोमीटर डेली आराम से टहलते हुए जाइए खूब मजे से, ठीक है।
और अगर आप हो सके तो इसके अलावा आप लोग एक काम और कर सकते हैं, डेली 3 बार सूर्य नमस्कार अगर आप लोग जानते हो सूर्य नमस्कार करना तो ठीक है, वरना यूट्यूब में बाबा रामदेव जी को देख लेना सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। डेली सवेरे जो सवेरे का जो टाइम होता है जैसे 6-7 बजे तक, वैसे नॉर्मली आपको 5:30 या 6 बजे उठ जाना चाहिए, फिर भी नहीं उठ रहे हो तो एटलीस्ट 7 बजे तक, और खाली पेट सूर्य नमस्कार कीजिए 3 बार डेली कंप्लीट। और अनुलोम विलोम, 7वां अनुलोम विलोम होता है नाड़ी शोधन बोलते हैं जिसको हम लोग, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन क्या होता है मेरे दोस्तों? अनुलोम विलोम। मेरे दोस्तों अगर आप लोग ये काम कर लेते हो तो आपका फिर ये जो इसका रिएक्शन है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग मस्त रहिए और किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। इन्हीं चीजों से अगर किसी को जो प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत लाभदायक है, और प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप लोग ये कर लीजिए। यार अपन ने क्या नुकसानदायक चीज बताई, लहसुन प्याज एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड थिनर है, शरीर को रक्त को पतला करती है। ये कच्चा प्याज खा लीजिए, बहुत से नहीं खाते होंगे, लौकी का जूस पी लीजिए, ब्लड डोनेट, ये तो समाज सेवा एक प्रकार की कर दीजिए। मॉर्निंग वॉक मनोरंजन भी है, स्वास्थ्य लिए के लाभदायक है। सूर्य नमस्कार कीजिए आप लोग, सूर्य नमस्कार करोगे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और अपने जितने भी सिस्टम होते हैं शरीर के उनको बहुत शानदार प्रभाव पड़ता है। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कीजिए आप लोग, अनुलोम विलोम करोगे आपका जो रक्त होगा बिल्कुल निखर के प्योर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग अपना सकते हो, इसके माध्यम से आप लोग बहुत अच्छा लाभ ले सकते हो। तो चलिए मेरे दोस्तों ये थी अपनी जानकारी। तो जिसको अच्छा लगे मेरे दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा भाई, आपके आसपास जितने लोग हो सभी तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। क्योंकि हर कोई आदमी घबराया हुआ है जब से ऐसा सामने आया है। तो घबराना नहीं है, हमें बीमारी को दूर करना है, ठीक है, और समाज में जागरूकता फैलानी है। तो चलिए इतना ही, धन्यवाद।